ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज से मेरी आईजीटीवी के लिए, जिसका नाम है हैकिंग विद पाइथन। क्योंकि नो डाउट इससे हमारा अल्टीमेट गोल यही होगा कि हम हैकिंग के टूल्स बना सकें। इंट्रोडक्शन के लिए सिर्फ इतना जान लो कि ये 10 टॉपिक्स हैं जिन पे 12 से 15 वीडियोस आने वाली है मेरी आईजीटीवी पे। मेरे बारे में जान के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि सब ऑलमोस्ट जानते ही हो तुम लोग। नहीं जानते हो तो समझ लो एक लर्नर हो, बिगिनर हो, अभी स्टार्ट करा है कुछ टाइम पहले। और ये सीरीज बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पाइथन में थोड़ी हेल्प मिल सके। अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अगर मैं बात करूं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो एक सबसे सिंपल भाषा में इसका इंट्रोडक्शन क्या आता है। प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि हमने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए जो कि हमने सिस्टम को दिए, उसने कैरी आउट करे, उसे हमने एक प्रोग्राम बोल दिया कि एक प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसे थोड़ा हिंदी में समझते हैं कि क्या होता है। कि मान लो कि मेरा कोई दोस्त है। मैंने दोस्त को बोला, ब्रो जा कोल्ड ड्रिंक लेके आ दुकान से। वो जाता है, कोल्ड ड्रिंक लेके आता है दुकान से। तो ये क्या हुआ, ये एक मेरा इंस्ट्रक्शन था उसे कि भाई दुकान पे जा कोल्ड ड्रिंक लेके आ। वो कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, मुझे मिलती है, ये एक प्रोग्राम हो गया। कि एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम था, मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, उसने उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करा, ये एक प्रोग्राम हो गया। सेम हमारे मशीन्स के साथ होता है, कंप्यूटर्स के साथ। हम उन्हें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ प्रोग्राम्स देते हैं, कुछ कोड देते हैं जिन्हें वो एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी पाई फाइल बनाऊँ, पिम हेलो डॉट पी वाई, और मैं यहाँ एक सिंपल सी चीज़ लिखने वाला हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसे रन करूँगा और देख सकते हो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये हेलो वर्ल्ड क्या था, ये हमारा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था कि भाई प्रिंट करवा दो हेलो वर्ल्ड को, जिसे कंप्यूटर ने समझा और प्रिंट करवा दिया। तो ये होता है हमारा एक प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, कि व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यार अगर सबसे सीधी भाषा में बोला जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है, तमिल होती है, तेलुगु होती है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लो, अगर मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ तो मेरे को हिंदी अच्छे से आती है लेकिन तमिल नहीं आती है, तेलुगु नहीं आती है। कोई साउथ इंडिया से है तो उसे तेलुगु अच्छे से आती है, तमिल आती होगी, हिंदी नहीं आती है। ठीक है, तो हम दोनों आपस में अगर मिलते हैं तो एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। तो बात करने का मीडियम क्या होगा, तो हमने एक मीडियम रख लिया इंग्लिश लैंग्वेज, कि भाई मेरे को भी इंग्लिश आती है, तेरे को भी इंग्लिश आती है, चल हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो ये इंग्लिश क्या था, ये हम दोनों के लिए एक मीडियम था जिससे हम दोनों बात कर सकते हैं। सेम कंप्यूटर हमारे लिए होता है। कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि आपका 10001 होता है, या 101101 ऐसे करके, जिसे हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए बात करने का तरीका क्या है, हिंदी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। तो हम लोगों ने बनाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक मीडियम है ताकि हम लोग कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सकें, कंप्यूटर से बात कर सकें, कोई भी काम को करवा सकें। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में एक सिंटेक्स हमें कंप्यूटर साइंटिस्ट ने दे दिया है कि भाई ये एक सिंटेक्स है, तुम इस सिंटेक्स में अगर कुछ भी डालते हो और रन करवाते हो तो तुम्हारा सिस्टम उस बात को मानेगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली कि ये एक मीडियम हो गया हमारे और कंप्यूटर के बीच में बात करने का। अब बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो अगर सीधी सीधी बात समझो, हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि इंटरप्रेट होती है, और लो लेवल कौन सी होती है, जो कि कंपाइल होती है। अब यार ये चीज क्या है कि इंटरप्रेट क्या होता है, कंपाइल क्या होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से सुनना इस चीज को। देखो, एक चीज होती है कि जब मैं किसी चीज को लाइक कंपाइल करता हूँ तो ये पूरी फाइल कंपाइल होती है, कंपाइलिंग एन एंटायर कोड। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलिंग एन एंटायर कोड। ठीक है, और इंटरप्रेट क्या होता है, लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग। अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब समझो, लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग या कंपाइलिंग एन इंटरनेट इंटायर कोड। तो इन चीजों का मतलब क्या है, कंपाइलिंग एक्चुअल में क्या होता है। देखो क्या है कि जब भी मैं ये कोड लिखा, कहाँ गया, ये रहा। जब मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिखा तो ये हेलो वर्ल्ड एक सिंटेक्स में था कि प्रिंट लिखा, फिर एक ब्रैकेट लगाया, डबल कोट्स लगाया, फिर उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो ये बेसिकली एक सिंटेक्स था जो कि हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बना रखा है कि ये पाइथन का एक सिंटेक्स है और इसके अंदर अगर मैं कुछ भी डालूंगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, इस चीज को है ना अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसे हम कंपाइल कहते हैं। तो वो क्या करता है, इसको एक ऐसी फाइल बना लेता है जिसे हम नहीं समझ सकते, वो समझ सकता है। ठीक है,
तो अभी ये क्या है, ये लाइन बाय लाइन कंपाइल हो रहा है, क्योंकि इसे हम रीड कर पा रहे हैं और कंप्यूटर भी रीड कर पा रहा है, क्योंकि उसे लाइन बाय लाइन कंपाइल हो रहा है। तो ये स्लो है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और ये स्लो है क्योंकि कंप्यूटर भी इसे समझ रहा है, हम भी समझ रहे हैं। तो कंप्यूटर इसे लाइन बाय लाइन कंपाइल कर रहा है, ना कि एक पूरी अलग से फाइल बना रहा है कंपाइल करके। अब कंपाइल में क्या होता है, कंपाइल में एक पूरा कोड होता है तुम्हारा। जैसे कि मैंने एक पूरा मेन डॉट गो फाइल बनाई और मैंने उस पूरी को कंपाइल कर लिया, ठीक है, तो पूरी एक अलग से फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा हम अपनी ढंग से लैंग्वेज में समझते हैं, जिसमें हमें समझ आ सके। देखो एक सिंपल सी बात, मेरे घर में एक सर्वेंट है जिसका नाम है इंटरप्रेटर, और एक सर्वेंट है जिसका नाम है कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर, या फिर एक काम करते हैं, कंपाइलर का नाम होता है रामू काका, ठीक है। सबसे इजी तरीका ऐसा है समझने का। कंपाइलर का नाम है तुम्हारा रामू काका, और इंटरप्रेटर का नाम है गौतम, ठीक है, जो कि मेरा छोटा भाई है। ओके, तो इंटरप्रेटर का नाम है गौतम और कंपाइलर का नाम है रामू काका। तो अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, क्या सिमिलैरिटीज है, वो समझ लेते हैं। तो ठीक है, 6 मिनट हुए। तो क्या होता है कि रामू काका डेली मेरे घर पे रहते हैं, उन्हें पता है सुबह उठ के चाय बनानी है, फिर झाड़ू लगानी है, फिर मॉपिंग करनी है फ्लोर की, फिर उन्हें खाना बनाना है सबके लिए। तो उन्हें सब कुछ पहले से पता है, क्योंकि वो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, वो एक तरीके से कंपाइल्ड हो चुके हैं, उन्हें सारी चीजों की नॉलेज है। उन्हें मेरे को बार बार कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है, बीच में एकदम से रामू काका की तबीयत खराब हो जाती है, वो गाँव चले जाते हैं। तो अब घर का काम कौन करेगा, घर का काम मेरा छोटा भाई करता है, गौतम। तो गौतम इंटरप्रेटर है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, अब मेरा भाई आता है मेरे पास, पूछता है सबसे पहले कि गौरव भाई बताओ क्या करना है। मैं कहूंगा भाई जा चाय बना के ला। वो जाएगा चाय बना के लाएगा, कहता है भाई चाय बन गई, अब बताओ अब क्या करना है। मैं कहूंगा भाई जा झाड़ू लगा के आ। अब वो झाड़ू लगा के आता है, फिर पूछता है भाई अब क्या करना है। मैं कहूंगा फ्लोर को मॉप कर। अब वो फ्लोर को मॉप करेगा, अब फिर मेरे पास आएगा, पूछेगा भाई अब क्या करना है। फिर मैं कहूंगा भाई जा खाना बना। तो मैं उसे एक एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जो कि मुझे रामू काका को नहीं देना पड़ रहा था। मेरे भाई को एक एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा है, क्योंकि वो इंटरप्रेटर है, उसे मेरे से एक एक इंस्ट्रक्शन लेना पड़ रहा है, ठीक है। और उसी जगह कंपाइलर है, जो कि हमारे रामू काका है, जिन्हें पहले से ही पता है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें एक जगह पे अपने दिमाग में स्टोर कर रखी है, जो कि मेरे भाई ने नहीं कर रखी। उसे बार बार मेरे से आके पूछना पड़ रहा है। तो रामू काका नो डाउट जल्दी काम कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है क्या करना है, उन्हें मेरे से बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो कि मेरा छोटा भाई है गौतम, उसे बार बार मेरे से पूछने की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए वो काम स्लो करेगा। तो इसी तरीके से होता है हमारा इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, इसलिए वो स्लो होता है, और कंपाइलर पूरी फाइल को एक साथ कंपाइल कर देता है, कोड को, तो वो फास्ट होता है। तो ये हो गया आपका अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज फास्ट और स्लो कैसे होती है। तो मैं यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने वाला हूँ गो लैंग्वेज में, जो कि कंपाइल भी हो जाती है और इंटरप्रेट भी हो जाती है। तो मैं दोनों चीजें एक साथ करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन लिखूंगा हेलो वर्ल्ड का। तो देखते हैं यहाँ पे fmt.println हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद मैं इसे रन करने का ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बार इसे रन करके देख लेता हूँ, गो रन मेन डॉट गो। तो देख रहे हो थोड़ा सा टाइम लगा। यहाँ देखो इसे रन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स का, मतलब कुछ मिली सेकंड्स का। अब मैं इसे एक काम करता हूँ, कंपाइल कर लेता हूँ। तो गो बिल्ड मेन डॉट गो। अब मैंने इसे कर लिया कंपाइल। कंपाइल करते के साथ ही मेरे पास एक नई फाइल आ जाएगी, एक मेन फाइल आ गई। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो इसे मैं नहीं समझ सकता। देख सकते हो ये किस ऐसे फॉर्मेट में, जिधर मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे डायरेक्टली रन करूंगा। अब मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो देख सकते हो कितनी फास्ट रन हो रहा है ये, और विद इन मिली सेकेंड्स के कुछ टाइम में ये एकदम मतलब परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसी जगह अगर मैं इसे रन करता हूँ मेन डॉट गो को, जो कि मेरी इंटरप्रेट कर रही है, तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स टाइम दोनों का देख सकते हो कि कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। तो ये होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। आई होप ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं वीडियो जल्दी ही डाल दूंगा। तो आज अभी के लिए इतना ही, क्योंकि 10 मिनट होने वाले हैं। आईजीटीवी सिर्फ 10 मिनट की वीडियोस के लिए होता है। तो मैं इसको यहीं करता हूँ एंड। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और इस वीडियो के रिस्पॉन्स के बाद ही मैं देखूंगा कि नेक्स्ट वीडियो डालनी है कि नहीं। तो चलो टाटा बाय बाय।